press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी सारी दुनिया में तूफान आया है महंगाई का, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अक्टूबर में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि अक्टूबर में हिंदुस्तान में अफरात-ए-ज़र था 4.5% और पाकिस्तान में था 9.3%। भारत से हमारे यहाँ दुगना था। हमारी महंगाई जो थी बांग्लादेश से भी ज़्यादा है और श्रीलंका से भी ज़्यादा है और भारत से भी ज़्यादा है और हमारी शरह नमू इन तीनों मुल्कों से कम। की कीमतों में इजाफा करके आवाम को हैप्पी न्यू ईयर विश किया गया। यही नहीं, उससे 2 दिन पहले मिनी बजट की सूरत में भी कीमतों के इजाफे के हवाले से और महंगाई में इजाफे के हवाले से इंदिया दिया गया। अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। वजीर आजम की बात की जाए तो जब 2020 का इख्तिताम हो रहा था तो वजीर आजम ने कहा था कि 2021 होगा वो खुशहाली का साल होगा, तरक्की का साल होगा। फिर अगर हम देखते हैं अदारे शुमारियात की रिपोर्ट तो उसका तो कुछ और ही बताना है। 12.3% तक महंगाई जो है वो पहुंच चुकी है। अब 2021 के इख्तिताम पर वजीर आजम ने कहा कि 2022 जो है तरक्की और खुशहाली का साल होगा। अब इसी पे ही हमें इक्तिफा करना पड़ेगा। 3-4 महीने में जो है जो हुकूमत है वो उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। इस वक्त हम इस एक मार्केट में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो कि सामान अपने घर का खरीद रहे हैं। जी आंटी मुझे बताइएगा कि कितना जो है वो बजट आउट हो गया है, सामान कितनी कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं? बहुत बढ़ रही हैं बेटा, क्या बताएं हम तो पहले घर में सोचते हैं कि कितना हम कम करें, कम से कम ला सकें। 5 के जो सामान लेते थे वो 10 का आ रहा है। मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किलात आ गई कि किस तरह घर को लेके चले और सर्वाइव करें। महंगाई कम हो जाएगी तो इस पर एतबार कर लेना चाहिए कि 3-4 महीने जो हैं वो सख्त हैं, उसके बाद मामला दुरुस्ती की जानिब जाएंगे। जून 2022 तक कम से कम हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ऊंची रहेगी। मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जनवरी 2021 में अफरात-ए-ज़र जो पाकिस्तान में था वो 5.7% था और दिसंबर में ये 12.3% हो गया। एक सोच जो सही करने की ज़रूरत है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी सारी दुनिया में तूफ़ान आया है महंगाई का, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अक्टूबर में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि अक्टूबर में हिंदुस्तान में अफरात-ए-ज़र था 4.5% और पाकिस्तान में था 9.3%। भारत से हमारे यहाँ दुगना था। हमारी महंगाई जो थी बांग्लादेश से भी ज़्यादा है और श्रीलंका से भी ज़्यादा है और भारत से भी ज़्यादा है और हमारी शरह नमू इन तीनों मुल्कों से कम है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक हुकूमत की इन पॉलिसियों से है जो अशराफिया को नवाज रहे हैं और आवाम के ऊपर और मईशत का बोझ डालते चले जा रहे हैं। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। अब ये जो ज़िमनी बजट आया है इसमें आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं जो कि आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा। दूसरा ये था कि हमारे पिछले बजट में था और IMF के साथ हमने कमिट किया है, उनकी शर्त नहीं है, हमने कमिट किया है कि हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत में 4 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी या भत्ता लगाया जाएगा। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं उससे क़ता नज़र 4 रुपये हम जो है पेट्रोलियम लेवी हर महीने लगाएंगे जून तक। तो जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो दालें, सब्जियां, गोश्त और ट्रांसपोर्ट के किराए सब बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल आ रही है इसमें असल में एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल आ गई है और ये हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं चाहे वो इत्तेहादी जमात के हों या हुकूमत के, उनके एक ज़मीर का इम्तहान है। मैं ज़मीर का इम्तहान इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की गई है। तो कौमी सलामती पॉलिसी में जो अल्फाज हैं वो ये हैं, सोवियत यूनियन के बाद हमें पता था कि अगर मईशत मजबूत नहीं है तो फौजी ताकत के बावजूद मुल्क टूट जाया करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि हम मईशत को मजबूत बनाएंगे और सबसे ज़्यादा अहम बात जो कौमी सलामती पॉलिसी की है वो ये कि आवाम को ताकतवर बनाएंगे। यानी महंगाई कम होगी, गुर्बत कम होगी, तालीम की बेहतर सहूलियात होंगी, सेहत की बेहतर सहूलियात होंगी, फ़ी का आमदनी बढ़ेगी, लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलेगा। तो ये एक तरफ आपने कौमी पॉलिसी ये जो सलामती पॉलिसी मंजूर की, उसी दिन आप जो है बजट प्रेजेंट कर देते हैं जिसमें कि आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। और अब महंगाई ने कह लें कि तमाम अगले पिछले जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ के रख दिए हैं। बहुत महंगाई है, हमारा घर चलाना मुश्किल है। तो आटा जानवर नहीं खाते हैं, जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। अच्छा नाज़रीन, हर चीज की जो कीमत है
उसको आग लगी हुई, इसी को कहते हैं ना आग लगना कीमत को। जब कीमत को आग लग जाए तो फिर आवाम क्या करेगी? 1 रुपए के ऊपर 10 गुना प्राइस बढ़ रहे हैं। महंगाई के अलावा गरीब को मारने के अलावा कुछ नहीं किया है। इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खाता। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हमारी जो इज्तिमाई दानिश के तहत जो फैसला किया गया था मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी का कि ये जो सलामती को यकीनी बनाया जाएगा मईशत की और आम आदमी की, तो फिर उसके साथ ज़िमनी बजट, तो क्या कोई मेंबरान पार्लियामेंट को इस हकीकत का इदराक नहीं है? नंबर 1। दूसरी बड़ी अहम तरीन बात यह है कि जो 2021 गुजरा है इसमें हमने 2073 अरब रुपए का एक पैकेज दिया गया था, और ख़ास तौर से IMF के प्रोग्राम को दानिस्ता 20 महीने तक मुअत्तल रखा गया ताकि शरह सूद कम करके सस्ते कर्जे दिए जाएं। और लोगों ने बेतहाशा इंपोर्ट्स की, सस्ते कर्जे लेके और बेतहाशा गाड़ियां खरीद ली जो इंपोर्टेड थी। अब चूंकि IMF प्रोग्राम के आप आ गए हैं तो हमने देखा कि 272 बेसिस पॉइंट्स शरह सूद में इजाफा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं मजीद इजाफा होगा शरह सूद में, इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बात फिर वही आती है कि बात कुछ और करते हैं लेकिन अमल कुछ और ही होता है। माफियाज को पकड़ने की बात होती है, ये कहा जाता है कि महंगाई है माफियाज की वजह से है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो माफियाज भी वहीं पर मौजूद रहते हैं और बाकी चीजें भी वैसी की वैसी ही होती रहती हैं।